वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द लेक्चर नंबर 4 ऑफ जीके ऑफ जे&के अपडेटेड सीरीज। आप सबको पता है हमने अपडेटेड सीरीज जम्मू एंड कश्मीर जीके की स्टार्ट की थी, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1 में पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ जे&के पढ़ा। लेक्चर नंबर 2 में हमने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कवर की। लेक्चर नंबर 3 में हमने हिस्ट्री ऑफ जम्मू पढ़ी। तो आज लेक्चर नंबर 4 में हम हिस्ट्री को कंप्लीट करने जा रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ जे&के आफ्टर 1947। और जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी अभी रिसेंट एग्जाम हो रहे हैं जेकेएसएसबी के द्वारा, उसमें मोस्टली क्वेश्चंस हिस्ट्री ऑफ जे&के आफ्टर 1947 में ही पूछे जा रहे हैं। और एक एग्जाम में जो मैं पेपर देखा लगभग 2024 के लगभग शायद वो था, उसमें 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 6 क्वेश्चंस फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर 1947। तो ये पूरी हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है यही होता है, हिस्ट्री ऑफ जे&के आफ्टर 1947। तो इसको जैसे हमने पहले पार्ट हिस्ट्री के पढ़े, इसमें भी हम चीज़ें पढ़ेंगे और साथ में आपको चीज़ें याद भी रखनी, जो पॉइंट्स पढ़ाए जाएंगे उसको साथ साथ ही आपने याद रखना है। बहुत सारे एस्पिरेंट कमेंट करते हैं कि नोट्स कहाँ से मिलेंगे। आपको बता दें, जम्मू एंड कश्मीर की अल्टीमेट गाइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनरल स्टडीज़ 2026, ये जो ई बुक है ये तैयार होगी और इसको एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आपको ये ई बुक चाहिए है तो एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। जिस भी कोर्स में आप इनरोल करेंगे वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी। इसका जो एप्लीकेशन का लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जेकेएसएसबी स्टडी फास्ट आप प्ले स्टोर पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर एप्लीकेशन पर आपको ये जो अपडेटेड जम्मू एंड कश्मीर की जो सीरीज है, इसके जो भी प्रॉपर नोट्स है, अल्टीमेट गाइड टू जे&के जनरल स्टडीज 2026 एप्लीकेशन पे अपलोड हो चुकी है। तो एक सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे पहले, फिर थोड़ा सा हम रिवाइज भी करेंगे और साथ में आपने चीज़ों को याद रखना है, एक सीक्वेंस में याद रखना है। हम स्टार्ट करेंगे, आप सबको पता है हमने जब हिस्ट्री ऑफ जम्मू ख़त्म किया, वहाँ पर डोगरा राज चल रहा था, महाराजा हरि सिंह का रूल था, तो वहाँ तक आपने कहानी समझी है। अब यहाँ पर आप सबको पता है 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद होता है। जब हिंदुस्तान आज़ाद होता है 1947 में, तो जम्मू एंड कश्मीर का क्या स्टेटस था उस वक्त, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज की हिस्ट्री। तो सबसे पहला पार्ट रहेगा द एक्सेशन एंड द फर्स्ट वार। 1947-49 के बीच में पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 1947। जम्मू एंड कश्मीर 1947 के टाइम पे एक प्रिंसली स्टेट थी जिसका राजा थे महाराजा हरि सिंह। क्लियर? अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और एक बात याद रखना है, महाराजा हरि सिंह के पास ये चॉइस थी कि वो इंडिया के साथ जुड़ जाएं या पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएं या वो इंडिपेंडेंट रहें। ये तीनों चॉइस थी, या तो वो पाकिस्तान के साथ जाएं, इंडिया के साथ जाएं या इंडिपेंडेंट रहें। तो महाराजा हरि सिंह ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में कहा महाराजा हरि सिंह इनिशियली प्रपोज इन्होंने किया स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। ये क्या था कि हम फिलहाल यही रहेंगे, आज़ाद ही रहेंगे, टू बोथ द नेशंस, टू इंडिया एंड पाकिस्तान, टू रिमेन एसेंशियल सर्विसेज, ट्रेड, ट्रैवल, कम्युनिकेशन जो हमें प्रोवाइड किया जाए। हम जो है अभी फ़िलहाल डिसाइड नहीं करेंगे। स्टैंड स्टिल का मतलब अभी रोक दिया कि अभी हम ना इंडिया के साथ जाएंगे ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे। ये महाराजा हरि सिंह ने जो एग्रीमेंट प्रपोज किया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इसको कहते हैं, कि ना हम पाकिस्तान के साथ अभी जाएंगे ना इंडिया के साथ जाएंगे, अभी हम सोचेंगे। ठीक है? तो इसको जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को पाकिस्तान ने साइन कर दिया, लेकिन इंडिया ने साइन नहीं किया। इंडिया चाह रही थी कि आप हमारे साथ आ जाओ। इंडिया रिक्वेस्टेड फर्दर नेगोशिएशन के आ जाओ, कोई बात नहीं, जो आपकी डिमांड्स हैं मानी जाएंगी, आ जाओ हमारे साथ। तो फिलहाल तक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पास हुआ। स्टैंड स्टिल में यही था कि अभी हम सोचेंगे किसके साथ जाना है, अभी कोई डिसीजन नहीं लिया। ठीक है? इसी दौरान क्या होता है, अक्टूबर 1947 में ट्राइबल इन्वेजन होती है। पश्तून ट्राइबल मिलिटेंट्स विच आर सपोर्टेड बाई पाकिस्तानी स्टेट, पाकिस्तान जो है उनको सपोर्ट करती है। पश्तून की जो ट्राइब है, पश्तून लोग, वो इंडिया पे अटैक करते हैं। इन्वेडेड द वैली, बहुत ज़्यादा बुरा अटैक इन्होंने किया। बारामुल्ला तक पहुंच गए थे ये पश्तून ट्राइब्स के जो लोग थे, जो कि बहुत खतरा था, थ्रेटनिंग द श्रीनगर। तो अब जो है महाराजा हरि सिंह सोच में पड़ गए कि अब बड़ा मुश्किल हो रहा है कि इनसे सामना करना, ट्राइबल जो पश्तून थे इनसे जो है अपना जम्मू कश्मीर बचाना मुश्किल हो रहा था। तो इसी दौरान क्या होता है, महाराजा अनेबल टू डिफेंड द स्टेट विद द फोर्सेस अलोन, तो इन्होंने मिलिट्री असिस्टेंट इंडिया से मांगी कि आप जो है हमें मिलिट्री भेजो और इन पश्तून को भगाओ यहाँ से। तो इसी ट्राइबल इन्वेजन हुआ। तो इसी करते जब हमें फोर्सेस की ज़रूरत पड़ी जम्मू कश्मीर को, तो इंडिया से जब फोर्सेस मांगी, तो इसके चलते हुए जो इंडिया ने जब फोर्सेस भेजी तो एक इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन किया कि हाँ भाई हम भेजेंगे फोर्सेस, लेकिन आप हमारे साथ आ जाओ। तो इसीलिए महाराजा हरि सिंह ने अक्टूबर 26, ये डेट आपको पता होनी चाहिए, एक्सेशन डे है जम्मू कश्मीर का, छुट्टी भी सेलिब्रेट की जाती है अक्टूबर 26 को। अक्टूबर 26, 1947 को महाराजा हरि सिंह ने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जे&के, लीगली एक्सीडिंग टू द स्टेट टू द डोमेन ऑफ इंडिया। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था कि अब जो है हम आपके साथ, इंडिया के साथ। ठीक है? जवाहरलाल नेहरू के साथ ये बात हुई कि हाँ भाई आप मिलिट्री फोर्स भेजो तो हम आपके साथ ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करेंगे। तो ये समझाने के लिए थोड़ी कहानी में भी ट्विस्ट लाने के लिए थोड़ा सा आपको घुमा रहा हूँ, लेकिन बात यही है। टर्म की बात करें, कुछ टर्म्स भी रखी महाराजा हरि सिंह ने कि हाँ भाई डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर एंड
कम्युनिकेशंस वर हैंडेड ओवर टू इंडिया। ये जो 3 मैन पार्ट्स हैं इंडिया के, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन, जो हम आपको देंगे ये आपके कंट्रोल में रहेगा, इन द हैंड ऑफ यू, इंडिया के हैंड में रहेगा। तो आप जो है हम आपके साथ आ रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन में टर्म के साथ, कुछ टर्म्स भी रखेगी जो आपके साथ सामने टर्म्स। तो इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन मिलिट्री। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद इंडियन मिलिट्री आई और यूएन की इन्वॉल्वमेंट भी हम देखेंगे यहाँ पर। अक्टूबर 27, 1947 में इंडियन ट्रूप्स वर एयरलिफ्टेड टू श्रीनगर, सिक्योरिंग द एयरपोर्ट, पुशिंग बैक द जो इन्वेडर पुश्तून थे उनको वापस भगाया बाहर। 1948 में इंडिया अप्रोच द यूनाइटेड नेशन। इसी करते कि पाकिस्तान ने कैसे हम पर हमला किया। 1948 में इंडिया यूएन के पास जाती है, यूएन सेक्रेटरी काउंसिल के पास, अगेंस्ट द पाकिस्तान एग्रेशन। तो इसमें आपको बता दूं यूएन में एक यहाँ पर रेजोल्यूशन बना, यूएन रेजोल्यूशन 47 आपने याद रखना है, जो इसी जो मसला हुआ था इंडिया पाकिस्तान के फर्स्ट वार, इसको समझ लो आप। तो इसके करते यूएन में रेजोल्यूशन बनता है, यूएन रेजोल्यूशन 47 कॉल्ड फॉर द सीज फायर, विड्रॉवल ऑफ पाकिस्तानी ट्रूप्स, ट्राइब मैन जो पश्तून्स आए थे, रिडक्शन इन द इंडियन फोर्सेस। प्लेबिसाइड जो है यहाँ पर, प्लेबिसाइड का भी यहाँ पर जिक्र हुआ है। अभी तक प्लेबिसाइड था कि अब जो लोग चाहेंगे, जिस तरफ लोग चाहेंगे उधर जाएंगे, विच नेवर टुक प्लेस ड्यू टू नॉन डिमिलिटाइजेशन ऑफ द पाकिस्तान। तो ये जो प्लेबिसाइड था, यानी लोग जो चाहेंगे पाकिस्तान के साथ जाना है, इंडिया के साथ जाना है, इंडिपेंडेंट रहना है, वही होगा। तो ये भी यहाँ पर लिखा गया था यूएन रेजोल्यूशन 47 में। इसके बाद आते हैं, हम बात करते हैं कराची एग्रीमेंट 1949 होता है, विच एस्टैब्लिश द सीज फायर लाइन एस्टैब्लिश होती है कराची एग्रीमेंट 1949 के तहत, विच लिविंग रफली 1/3 ऑफ द टेरिटरी जो थी, जैसे कि पीओके और गिलगित बल्चिस्तान, वो पाकिस्तान के कंट्रोल में हो जाती है कराची एग्रीमेंट के तहत, जो अभी तक उनके कंट्रोल में है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन एंड पॉलिटिकल कंसोलिडेशन की बात करें, 1950 से 75 तक कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड जो चेंजेस हुए उसके बारे में हम आप जिक्र करेंगे। तो अभी तक देखो, आगे ज़्यादा बढ़ना नहीं है, सबसे पहले थोड़ा सा आपको मैं रिवाइज करवा दूं। जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। 1947 के बाद 1947 में एक प्रिंसी स्टेट थी, महाराजा हरि सिंह राजा थे, ठीक है। और आज महाराजा हरि सिंह के पास ये चॉइस थी कि वो किसी के साथ, इंडिया पाकिस्तान या इंडिपेंडेंट रहें, किसी के साथ जाएं, इंडिपेंडेंट रह सकते थे। महाराजा हरि सिंह ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट लाया कि हम जो है अभी सोचेंगे, इस पर कोई फैसला नहीं करेंगे। पाकिस्तान इंडिया को कहा कि ट्रेड ट्रैवल कम्युनिकेशन में कोई एसेंशियल सर्विस मेंटेन रखी जाए, हमें दी जाए। पाकिस्तान ने इसको साइन कर दिया, लेकिन इंडिया ने रिक्वेस्ट की, साइन नहीं किया कि फर्दर नेगोशिएट किया, आ जाओ हमारे साथ ही। तो इसी दौरान क्या होता है, अक्टूबर 1947 में पश्तून जो मिलिटेंट्स थे, ट्राइबल लोग थे, वो अटैक करते हैं जम्मू एंड कश्मीर पे। तो महाराजा हरि सिंह कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए इंडिया से हेल्प मांगता है। तो इंडिया से हेल्प मांगने पर तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन हो जाता है कि इंडिया आप हमें हेल्प दो, हम आपके साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इंडिया के साथ आना, यही इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन है, लीगली एक्सीडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद द डोमेन ऑफ इंडिया। तो इसमें कुछ टर्म्स भी रखी गई थी कि डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन जो है आपके हवाले, ठीक है, ये इसका कंट्रोल आपके पास, बाकी हमारे पास रहेगा। तो इंडियन मिलिट्री जो है वो आ जाती है एयरलिफ्टेड टू श्रीनगर और इनको पश्तून को भगाती है। इसके बाद जो है ये मैटर 1948 में यूएन में इंडिया लेकर जाती है कि हाँ भाई ऐसा क्यों किया पाकिस्तान ने। तो यूएन में एक रेजोल्यूशन बनता है 47, यूएन रेजोल्यूशन 47, जिसमें सीज फायर का जिक्र है, विड्रावल पाकिस्तान के ट्रूप जितने भी ट्राइब मैन हैं उनको वापस भगाने के लिखा गया है। और प्लेबिसाइड का भी जिक्र है कि हाँ भाई जो लोग चाहेंगे जिसके साथ जाना वो उनको आज़ादी दी जाए। और यहाँ पर बात आती है कराची एग्रीमेंट की। यहाँ पर एक चीज़ पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ आपको कि ये जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ये कोई पॉलिटिकल लेक्चर नहीं है। तो इसमें कोई भी आप पर्सनल किसी भी चीज़ में बोलने में या मैं कभी को ट्रिक समझाने के तौर पे करता हूँ, तो उसको आप दिल पे ना लें। जस्ट जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सबको पता है हमारा चैनल ही एजुकेशन का ही है। तो कराची एग्रीमेंट में आपने देखा कि सीज फायर लाइन जो है रफली एक ड्रा की जाती है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ चला जाता है पीओके और गिलगित बल्चिस्तान। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। आर्टिकल 370 और दिल्ली एग्रीमेंट सबसे पहले देखेंगे। आर्टिकल 370 1949 में लाया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रांटेड द स्पेशल ऑटोनॉमी स्टेटस टू द जे.एंड.के स्टेट। इट अलो द स्टेट टू हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लैग। तो आर्टिकल 370 के तहत ये जम्मू कश्मीर को कहा गया कि आपका एक अपना कानून होगा, अपना एक फ्लैग होगा, एक आपको स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस दिया जाएगा। ये आर्टिकल 370 है। और दिल्ली एग्रीमेंट आता है 1952 में, 52 में दिल्ली एग्रीमेंट साइन होता है प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में। शेख अब्दुल्ला जो जे.एंड.के के प्राइम मिनिस्टर थे, इट एबॉलिश द मोनार्की की। यहाँ पर दिल्ली एग्रीमेंट के तहत मोनार्की जो था, राज था, एक अकेला राज महाराजा, तो वो उसको खत्म किया गया। रिप्लेसिंग द महाराजा को सदर रियासत, हेड ऑफ द स्टेट कहा गया, और जो प्राइम मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के बनाए गए।
दिल्ली एग्रीमेंट के बाद। इसके बाद आता है फर्स्ट इलेक्शन, अभी तक इलेक्शन नहीं हुए, ठीक है। फर्स्ट इलेक्शन आते हैं 1951 में। 1951 में फर्स्ट इलेक्शन होते हैं और हेल्ड इन 1951 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट जो है के लिए जो है इलेक्शन करवाए जाते हैं। दीज इलेक्शंस वर सिग्निफिकेंट बिकॉज दे लेड ऑन द फाउंडेशन ऑफ स्टेट्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आफ्टर द एक्सेशन ऑफ 1947। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश इसी इलेक्शन के बाद ये होता है। इलेक्शन वर हेल्ड टू इलेक्ट 75 मेंबर्स ऑफ जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। 75 मेंबर जो है जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए जो है यहाँ पर इलेक्ट किए गए, विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी जो है लेड बाय शेख अब्दुल्ला वाज द डोमिनेंट पार्टी। ऑल 75 की 75 सीट जो है अनकंटेस्टेड जीती गई एनसी के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया, विच केम टू इफेक्ट जो है 26 जनवरी 1947 को जो फाइनली केम इनटू इफेक्ट में आया ये जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन। असेंबली ने जब असेंबली बन गई तो असेंबली ने 1954 में, आपको याद रखना है, असेंबली जब बनी असेंबली ने 1954 में 1954 में ये क्लियर किया कि स्टेट का एक्सेशन जो महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन किया था, लेकिन असेंबली ने उसको पास नहीं किया था। असेंबली जब बनी तो 1954 में असेंबली ने इसको रेटिफाई किया कि हाँ भाई ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन हम इंडिया के इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। तो ये कब हुआ, असेंबली ने कब रेटिफाई किया एक्सेशन टू इंडिया, 1954 में। कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्शन 3 है जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसमें जो है सेक्शन 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज द जम्मू एंड कश्मीर इज एंड शैल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ये सेक्शन 3 में लिखा है। और आर्टिकल 370 और 35A के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आर्टिकल 370 और 35A वर प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू द जम्मू एंड कश्मीर। 370 और 35A आर्टिकल क्या है, जो स्पेशल स्टेटस देते हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को। दीज आर्टिकल डिफाइन द स्टेट्स रिलेशनशिप विद द इंडिया अंटिल जो है, ये कब तक रहा, ये 370 35A 2019 के 5 अगस्त तक, जब 2019 के 5 अगस्त को इसको रिवोक कर दिया गया आर्टिकल 370 और 35A को। आर्टिकल 370 के बारे में और 35A के बारे में थोड़ा और सुन लेते हैं। आर्टिकल 370 इज द स्पेशल स्टेटस ऑफ जे.एंड.के, जो 26 जनवरी 1950 को इनेक्ट हुआ और 5 अगस्त 2019 को इसको रिवोक कर दिया, खत्म कर दिया गया। इसके की फीचर्स क्या थे 370 आर्टिकल के? सबसे पहला, ऑटोनॉमी, आज़ादी। जम्मू एंड कश्मीर हैड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग, लॉज सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंडिया। लिमिटेड सेंट्रल अथॉरिटी थी जम्मू कश्मीर पे। इंडियन पार्लियामेंट कुड मेक लॉज फॉर जे.एंड.के ओनली ऑन डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन पे सिर्फ, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन में मेंशन किया था कि ये अब आपके हाथ में। डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन पे इंडियन जो पार्लियामेंट है वो लॉज बना सकती थी, लेकिन बाकी जितने भी लॉज हैं उसको अप्रूवल चाहिए होता था जे.एंड.के गवर्नमेंट से। ये लिमिटेड पावर थी सेंट्रल अथॉरिटी की। नो फंडामेंटल राइट्स टू इंडियन सिटीजन। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को आपको बता दूं, ड्यूल सिटीजनशिप थी। ये जम्मू कश्मीर के भी सिटीजन थे, इंडिया के भी सिटीजन थे। ड्यूल सिटीजनशिप चल रही थी 2019 से पहले। आर्टिकल 370 के तहत इंडियन सिटीजन फ्रॉम द अदर स्टेट कुड नॉट बाय लैंड और सेटल जे.एंड.के, जगह नहीं खरीद सकते, जे.एंड.के में सेटल नहीं हो सकते। ये भी यहाँ पर आज़ादी जम्मू कश्मीर को मिली थी। टेम्परेरी प्रोविजन की बात करें, इनिशियली आर्टिकल 370 वाज मीन टू बी टेम्परेरी बट इट रिमेन इफेक्ट फ्रॉम डिकेड्स। आर्टिकल 35A की बात करें, ये स्पेशल राइट था जे.एंड.के रेसिडेंट के लिए, जे.एंड.के के लोगों के लिए, विच इज इनेक्टेड इन 1954 थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत आर्टिकल 335A को लाया गया और 2019 में इसको खत्म कर दिया गया, 5 अगस्त 2019 को। आर्टिकल 35A में क्या था, एक्सक्लूसिव राइट जो आर्टिकल 35A में थे, इट ग्रांट स्पेशल प्रिविलेज टू द परमानेंट रेसिडेंट ऑफ जे.एंड.के जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट थी, इंक्लूडिंग एक्सक्लूसिव राइट्स टू ओन द लैंड एंड प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट जॉब, स्कॉलरशिप, रिजर्व ओनली फॉर जे.एंड.के। देखो, गवर्नमेंट जॉब जे.एंड.के की, पार्टिकुलर जे.एंड.के के लिए, कोई और बाहर का नहीं जॉब ले सकता, प्रॉपर्टी कोई और नहीं ले सकता, लैंड के मालिक जो थे जम्मू कश्मीर के वो बाहर का कोई और यहाँ पर लैंड नहीं ले सकता। ये सारी चीज़ें 35A में लिखी गई थी, खास करके जे.एंड.के रेसिडेंट के रिलेटेड ये राइट्स थे, स्पेशल राइट था। तो ये थी बात थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड, आर्टिकल 370 और 35A के रिलेटेड। अब जो हम बात करेंगे, एक बीच में आता है इंदस वाटर ट्रीटी। इसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। इंदस वाटर ट्रीटी जो है ये सितंबर 1960 में, डेट याद रखना है, 19 सितंबर 1960 में एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच में साइन किया जाता है। ये डेट याद रखना है, 19 सितंबर 1960 में ये वाटर शेयरिंग
ट्रीटी होती है और दिस इज ब्रोकर्ड बाय, इसमें जो मेडिएटर थे जिसने ट्रीटी करवाई दोनों से, दैट इज वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये ट्रीटी क्या कहता है, दिस ट्रीटी स्पेल आउट द कंडीशंस फॉर वाटर शेयरिंग द रिवर इन दिस रिवर, जो है उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज है, इसकी वाटर शेयरिंग जो था इसके रिलेटेड था। और इंडिया के पास कंट्रोल रहता है ईस्टर्न रिवर का, जैसे रावी, ब्यास, सतलुज। और पाकिस्तान के पास 3 मेजर रिवर्स पे रहता है कंट्रोल, दैट इज इंदस, चनाब, झेलम। तो ये बात याद रखना है, इंडिया के पास रावी, ब्यास, सतलुज, और पाकिस्तान पे कंट्रोल किसका रहता है, कौन से रिवर पे, इंदस, चनाब और झेलम। और आपको नोट में लिखा है द ट्रीटी गिव्स 20% ऑफ द वाटर फ्रॉम द इंदस रिवर सिस्टम एंड रेस्ट 80% टू द पाकिस्तान। इंडिया के पास जो है 20% ही पूरे इंदस रिवर सिस्टम का पानी ये एक्सक्लूसिव जो है यूज करेंगे, और 80% जो है वो पाकिस्तान के लिए। यहां से क्वेश्चन बने थे, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सदर रियासत रिप्लेस विद द गवर्नर एंड वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर विद द सीएम। आप सबको पता है, अभी हमने ऊपर देखा दिल्ली एग्रीमेंट में, शायद देखा हमने, जहां मोनार्की खत्म करके सदर रियासत बनाया गया, हेड ऑफ द स्टेट, महाराजा को सदर रियासत बनाया गया, और साथ में जो है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट क्रिएट की गई। अब जो है इसको चेंज किया, और ये क्वेश्चन पूछा कौन से अमेंडमेंट, जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट जो 6th आया, 6th अमेंडमेंट ऑफ जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन बन गया 26 जनवरी 1957 में, लागू भी हो गया। तो जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का 6वां जो अमेंडमेंट, 6 जो चेंजेस आई अमेंडमेंट हुआ, वो उसने रिप्लेस किया सदर रियासत, और इसको टाइटल दिया गवर्नर। सदर रियासत को रिप्लेस किया गया गवर्नर में, प्राइम मिनिस्टर को रिप्लेस किया गया चीफ मिनिस्टर में। ये पॉइंट आपने याद, ये कब हुआ, 1965 में। 1965 में चीफ मिनिस्टर बनाए गए, प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर और सदर रियासत से गवर्नर। ठीक है, सदर रियासत हेड ऑफ द स्टेट वाज रिप्लेस्ड बाय द गवर्नर हु वुड नाउ बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंस्टेड ऑफ बीइंग इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे.एंड.के वर रीनेम्ड एज चीफ मिनिस्टर अलाइनिंग विद द रेस्ट ऑफ द इंडिया। प्राइम मिनिस्टर थे पहले जम्मू एंड कश्मीर के 1947 से 1965 तक प्राइम मिनिस्टर रहे। मेहरचंद महाजन जो है पहले प्राइम मिनिस्टर थे, इंटरिम गवर्नमेंट थी, इलेक्शन के बाद जो पॉलिटिकली जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने वो शेख अब्दुल्ला थे, लेकिन इससे पहले जब चुने गए महाराजा के द्वारा वो मेहरचंद महाजन थे प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे.एंड.के स्टेट मेहरचंद महाजन। उसके बाद पॉलिटिकली जो इलेक्शन के बाद जो है चुने गए शेख अब्दुल्ला। बख्शी गुलाम मोहम्मद उसके बाद आए, जब शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल दिया गया तो बख्शी गुलाम मोहम्मद जो है प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ख्वाजा शमसुद्दीन, उसके बाद गुलाम मोहम्मद सादक। और यही गुलाम मोहम्मद सादक जो 1965 में प्राइम मिनिस्टर थे, तो यहाँ पर 6th अमेंडमेंट आती है इन कॉन्स्टिट्यूशन में, और 6th अमेंडमेंट में प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर में चेंज किया जाता है। और यही गुलाम मोहम्मद सादक पहले लास्ट प्राइम मिनिस्टर, पहले चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जे.एंड.के स्टेट गुलाम मोहम्मद सादक बनते हैं। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया जेकेएसएसबी के द्वारा। पहले चीफ मिनिस्टर 1965 की बात है, 1965 में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को चीफ मिनिस्टर में चेंज किया गया, और पहले चीफ मिनिस्टर जो वही लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे उन्हीं को चीफ मिनिस्टर पहला बनाया गया, गुलाम मोहम्मद सादिक को। और गवर्नर, आपको पता है सदर रियासत को 1965 में गवर्नर में कन्वर्ट किया गया, तो गवर्नर जो है पहले बने डॉक्टर करण सिंह। इसके बाद कुछ और मैं एडिशनल पॉइंट वैसे यहाँ पर जोड़ रहा हूँ। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर जे.एंड.के की महबूबा मुफ्ती बनी। लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी जब ड्यूटी बन गई जे.एंड.के 2019 में, तो जे.एंड.के का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना, और गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने जे.एंड.के के। और चीफ मिनिस्टर यूटी के, जे.एंड.के यूटी बनने के बाद जो पहले चीफ मिनिस्टर वो उमर अब्दुल्ला। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है। तो ये सारे पॉइंट, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 6th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीधा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, और इस 6th अमेंडमेंट में सदर रियासत को गवर्नर में और प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर में चेंज किया गया। ये पॉइंट आपने याद रखना। और ये कब हुआ, 1965 में। इसके बाद हम बात करें शेख अब्दुल्ला एरा एंड अरेस्ट। तो लैंड, सबसे पहले बता दें लैंड रिफॉर्म शेख अब्दुल्ला ने इंप्लीमेंट किया, स्वीपिंग लैंड टू टिलर रिफॉर्म। तो लैंड टू टिलर का कंसेप्ट किसने लाया, शेख अब्दुल्ला ने। पहले लैंड टू टिलर, ये जो महाराजा था, सारी लैंड जो है जो महाराजा की सारी जमीन होती थी, और जो काम करते थे वो महाराजा को देते थे, जो भी उसका बनता था। ठीक है, लैंड टू टिलर जब आया, लैंड टू टिलर की भी ये चीज़ लाएगी कि जो जहाँ काम कर रहा है, जिस ज़मीन पे जो हाली हम कहें या कुछ भी आप कहते हो, जो ज़मीन पे काम करता है, जिस पे जो काम कर रहा है वो ज़मीन उसकी है, तो वो ज़मीन उसके होगी। ये लैंड टू टिलर रिफॉर्म था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। अबॉलिशिंग द फेडरलिज्म को जो है, एक सेंट्रल पावर को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया, तो लैंड टू टिलर लाया गया। और 1953 की बात करें, 1953 में कुछ क्राइसिस आए। ग्रोइंग द मिसट्रस्ट लेड टू द डिसमिसल एंड अरेस्ट ऑफ द शेख अब्दुल्ला। बख्शी गुलाम मोहम्मद जो है टू कवर एज अ प्राइम मिनिस्टर, लेटर चीफ मिनिस्टर भी ये बने। बख्शी गुलाम मोहम्मद जो है को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। शेख अब्दुल्ला को यहाँ पर अरेस्ट हो जाती है 1953 में। लगभग मेरे ख्याल से 63 या 64 तक ये रहते हैं
फिर ये आज़ाद, फिर से इनको अरेस्ट किया जाता है। तो ये वार ऑफ 19, यहाँ पर वार की जंग की बात करेंगे आप। एक तो जंग पहली होगी जो पश्तून आए 47 में, अक्टूबर 47। तो जो मेजर बड़ी जंग हुई वो थी वार ऑफ 1965 एंड 71। इंडिया पाकिस्तान में दो बड़ी जंगें यहाँ पर हुई, 1965 की जंग और 1971 की जंग। 1965 में क्या हुआ? 1965 में पाकिस्तान लॉन्च ऑपरेशन गिब्राल्टर, इन्फिल्ट्रेशन एंड इनसाइड रेबेलियन लीडिंग टू फुल स्केल वार, तशकांत एग्रीमेंट रिटर्न टू द स्टेटस क्यू। तो यहाँ पर जो इसको वापस जैसा पहले था वैसे ही कर दिया तशकांत जो एग्रीमेंट। तशकांत एग्रीमेंट क्या है वो पहले देख लेते हैं। तशकांत एग्रीमेंट 10 जनवरी 1966 में आया, वाज अ पीस एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर 1965 इंडो-पाक वार। इट वाज मेडिएटेड बाय सोवियत यूनियन ऑफ तशकंत, यूएसएसआर की जो सोवियत यूनियन ऑफ तशकंत है, इसीलिए इसको तशकांत डिक्लेरेशन कहते हैं। एंड साइंड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तान प्रेसिडेंट अयूब खान। तो इसमें जो है 1965 की जंग के बाद याद रखना है तशकांत डिक्लेरेशन पूछा गया था क्वेश्चन। तशकांत डिक्लेरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में। तो इसमें सीज फायर का कंसेप्ट लाया गया, सीज फायर। बोथ द नेशन एग्री टू स्टॉप द फाइटिंग एंड विड्रॉ द ट्रूप टू प्री वार पोजीशन। क्यों स्टेटस क्यों हो गया? यहाँ जहाँ थे वहाँ चले जाओ, पीछे ये लाइन थी, यहाँ से लोग आए अटैक करते हैं पाकिस्तान के, ठीक है। इनको कहा गया अब जो है तशकांत डिक्लेरेशन के जो जहाँ पर थे वहाँ चलो, अपनी जगह पे पीछे, जितना आप आगे आए वापस उतना ही पीछे चलो, ठीक है। सीज फायर जो है यहाँ पर तशकांत डिक्लेरेशन में लाया गया। बोथ द नेशन एग्री करते हैं कि आप फाइट को रोको, अपने ट्रूप्स को वापस अपनी जगह पे पहुंचाओ। 1971 की जंग होती है। देखो 1965 के जंग के बाद तशकांत डिक्लेरेशन होता है और 1971 के जंग के बाद बांग्लादेश की क्रिएशन होती है, बांग्लादेश बनता है। 1971 वार फॉलोइंग द इंडियाज विक्ट्री एंड द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश द शिमला एग्रीमेंट वाज साइन। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैंने लिखा एग्जामिनेशन पॉइंट में, पूरी जंग को नहीं यहाँ पर छेड़ूंगा, मैं जस्ट वही पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 1971 की जंग के बाद जो है बांग्लादेश बनता है और शिमला एग्रीमेंट इसके बाद पास हुआ। आउटकम्स क्या थे 1971 की जंग के? सीज फायर लाइन जो है वाज रीनेम्ड, जो सीज फायर लाइन बनी थी उसको रीनेम कर दिया गया लाइन ऑफ कंट्रोल। बोथ साइड्स एग्री टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बायलैटरली एक्सक्लूडिंग थर्ड पार्टी, यूएन और इंटरवेंशन ना करके दोनों ने कहा कि हम मिलकर ही बायलैटरली जो है ये जो भी डिस्प्यूट्स हैं इसको दूर करेंगे, और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है एलओसी जो है वो क्रिएट किया गया। शिमला एग्रीमेंट 2 जुलाई 1972 में शिमला एग्रीमेंट होता है। वो ये एक पीस ट्रीटी थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फॉलोइंग द इंडो पाक वार 1971 विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। शिमला एग्रीमेंट के बाद जो जंग 1971 की हुई जब बांग्लादेश बना, दिस एग्रीमेंट साइंड बाय इन शिमला, इसलिए शिमला एग्रीमेंट कहते हैं, बाय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और जुल्फिकार अली भुट्टो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। बोथ कंट्रीज एग्रीड टू रिस्पेक्ट द सीज फायर लाइन इन J&K, लेटर जो है कॉल्ड एज द लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये जो है बाद में इसको सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया। एंड रिटर्न द प्रिजनर्स ऑफ द वार, जितने भी जंग में जंगी थे उसको वापस लुटा दिया। तो ये शिमला एग्रीमेंट था। इसके बाद इंदिरा शेख अकॉर्ड की बात करें, शेख अब्दुल्ला अबंडन द डिमांड ऑफ प्लेबिसाइड की डिमांड को शेख अब्दुल्ला ने खत्म किया कि हाँ भाई ये प्लेबिसाइड था कि जो जहाँ जम्मू कश्मीर के लोग चाहेंगे इंडिया के साथ जाएं, पाकिस्तान के साथ जाएं, आज़ाद रहें, ये था प्लेबिसाइड, इसको खत्म कर दिया गया। शेख अब्दुल्ला जो है ये इसकी डिमांड खत्म करते हैं और शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा करके ही एक्सेप्टेड द J&K एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया एंड वाज रीइंस्टेटेड एज चीफ मिनिस्टर। इनको फिर से 1975 में चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। तो इसके बाद होती है करगिल वार 1999 में 1999 में करगिल वार जो है ये भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में होती है। इन करगिल लद्दाख 1999 में पाकिस्तान सोल्जर्स एंड मिलिटेंट सेक्रेटली क्रॉस द LOC and took over the important hilltop in Indian territory. They pretended to be the local fighters, but they were actually Pakistani army. India launched Operation Vijay, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, पूछा भी गया है। ऑपरेशन करगिल वार में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा? ऑपरेशन विजय, टू पुश बैक द जो भी मिलिटेंट्स अंदर घुस आए थे। आफ्टर द फिर्स्ट बैटल द इंडियन आर्मी री कैप्चर ऑल पोजीशन, जो सारी पोजीशन जितनी भी थी वहाँ पर इंडियन आर्मी अपनी जगह वापस सेव कर लेती है। पाकिस्तान वाज फोर्स टू रिट्रीट, वापस इनको भगा दिया जाता है। द वार वाज एंडेड जुलाई 26 1999 में वार को खत्म किया जाता है और इसको जो है जुलाई 26 को करगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। करगिल विजय दिवस 26 जुलाई। अदर ऑपरेशंस भी कुछ लॉन्च हुए करगिल वार के दौरान, जिसमें ऑपरेशन सफेद सागर जो कि इंडियन फोर्स ने लॉन्च किया और ऑपरेशन तलवार जो कि इंडियन नेवी ने।
तो ऑपरेशन तलवार और ऑपरेशन सफ़ेद याद रखना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ऑपरेशन विजय। और दूसरा पॉइंट, जुलाई 26 जो है करगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और फाइनली जो है आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन होती है 2019 में। 5 अगस्त 2019 में प्रेसिडेंट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास द JNK रेजोल्यूशन। इसकी डिटेल से हमने JNK डी-इलेक्शन एक्ट में ही पढ़ना है। वो 5 को लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर 9 को प्रेसिडेंट के साइन, फिर 31 को 2 UT बनना। तो फाइनली 31 को 2019 को केम इनटू फोर्स होता है और 2 UTs JNK स्टेट की बनाई जाती हैं, जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर और लद्दाख UT विदाउट लेजिस्लेचर क्रिएट की जाती है। हो सकता है, आई एम सॉरी, हो सकता है, मुझे लग रहा है कि आज आपको उतनी बातों की समझ नहीं आई होगी, मे बी आई एम टायर्ड, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक और मौका लेता हूँ, आपका 2 मिनट आप मुझे दे दो। हम थोड़ा सा एक नज़र लगाते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप बोलने वाला हूँ 2 मिनट के लिए। थोड़ा सा क्विक नज़र लगाएंगे हम जल्दी से। 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आप नज़र उधर भी रखो, आवाज़ भी सुनते रहो। 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट थी, महाराजा हरि सिंह इसके राजा थे। और यहाँ पर महाराजा हरि सिंह के पास चॉइस थी कि इंडिया के साथ जाएं, पाकिस्तान के साथ जाएं या इंडिपेंडेंट रहें। लेकिन महाराजा हरि सिंह ने एक प्रपोज किया एग्रीमेंट, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के अभी हम सोचेंगे, और जो एसेंशियल सर्विसेज है, ट्रेड, ट्रैवल, कम्युनिकेशन, ये आप हमें प्रोवाइड करते रहो। पाकिस्तान इसको साइन करता है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को, लेकिन इंडिया जो है नहीं साइन करता और रिक्वेस्ट करता है फर्दर नेगोशिएशन, मतलब रिक्वेस्ट करता है कि आप हमारे साथ ही आ जाओ, जो भी आपकी डिमांड से मानेंगे। ट्राइबल इन्वेजन इसी दौरान अक्टूबर 1947 में, जो पहले इसको वार मानेंगे हम इंडिया पाकिस्तान की, जब ट्राइबल पश्तून मिलिटेंट जो है वो अटैक करते हैं जम्मू एंड कश्मीर पे, बारामूला तक वो रीच कर जाते हैं, श्रीनगर तक पहुंचना था उनको। तो इस दौरान जो है महाराजा हरि सिंह जो है वो सोच में पड़ते हैं क्या करें, डिफेंड नहीं कर पा रहे स्टेट को, तो वो इंडिया से हेल्प मांगते हैं और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं 26 अक्टूबर 1947 को, कि हम जो है इंटीग्रल पार्ट हैं JNK का, डोमेन ऑफ इंडिया में जो है इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है JNK, तो एक्सीड कर जाते हैं इंडिया के साथ। तो कुछ टर्म्स के साथ कि डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन जो है आपके पास रहेगा। और इंडिया जो है अपनी फोर्सेस ट्रूप्स भेजती है लिफ्ट टू द श्रीनगर, एंड वहाँ पर वो पश्तून के जो भी इन्वेडर थे उनको भगाया जाता है। 1948 में इंडिया UN के पास जाती है इस मसले को लेकर, और UN में एक रेजोल्यूशन बनता है, रेजोल्यूशन 47 जो है, ये भी आपने याद रखना है। कराची एग्रीमेंट में सीजफायर लाइन का कंसेप्ट आता है, और इस दौरान एक रफली लाइन बनाई जाती है जिसमें POK और गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में चला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करें, जो भी इसमें पॉलिटिकल इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, इसमें सबसे पहले बात करें आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 1949 में इसको ड्राफ्ट किया गया, इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ग्रांटेड द स्पेशल स्टेटस, ऑटोनोमस जो जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए जो स्पेशल स्टेटस था ये। और इसमें क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन अपना होगा, फ्लैग अपना होगा JNK स्टेट का। दिल्ली एग्रीमेंट में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में ये साइन होता है दिल्ली एग्रीमेंट 1952 में, जहां पर मोनार्की को ख़त्म किया जाता है, महाराजा को ख़त्म करके सदर रियासत हेड ऑफ द स्टेट बनाया जाता है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही चुनेंगे, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK स्टेट बनाया जाते हैं। और इसके बाद होता है इलेक्शन की बात आती है, और जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 75 मेंबर की असेंबली बनाई जाती है, जो कि NC पूरे की पूरी जो है अनकंटेस्टेड जीत जाता है इलेक्शन, 75 की 75 सीट्स। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जम्मू एंड कश्मीर को फ्रेम ड्राफ्ट करते हैं। और 26 जनवरी 1957 में, अगर थोड़ी बहुत बोलने में लिखने में कुछ गलत होता है तो मैं इसको कमेंट बॉक्स में करेक्शन कर दूंगा, फर्स्ट कमेंट में आप चेक कर जाना वीडियो के बाद। असेंबली आल्सो जो है ये पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हो चुका है 26 अक्टूबर 1947 को, लेकिन जो असेंबली के थ्रू जो है इसको रेटिफाई किया गया, इस एक्सेशन को, स्टेट की एक्सेशन टू द डोमेन ऑफ इंडिया, ये 1954 में किया गया। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन नंबर 3 में मेंशन है, स्टेट कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है इज एंड शैल बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 और 35A की बात करें, आर्टिकल 370 और 35A, आर्टिकल 370 26 जनवरी 1950 में इनेक्ट हुआ और 5 अगस्त 2019 में इसको रिवोक कर दिया गया। और आर्टिकल 370 में ऑटोनॉमी थी, कॉन्स्टिट्यूशन अपना, फ्लैग अपना, लॉज अपने, सेपरेट फ्रॉम द इंडिया, लिमिटेड सेंट्रल पावर थी कि जो पार्लियामेंट है सिर्फ वो डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन पे लॉज बना सकती है, अदर लॉज जो भी बनेंगे उसमें JNK गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। और नो फंडामेंटल राइट टू द इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजन को फंडामेंटल राइट नहीं थे कि लैंड या लेना और सेटल करना JNK में। टेम्परेरी प्रोविजन था ये आर्टिकल 370, इनिशियली 370 टेम्परेरी था, लेकिन फिर भी ये डिकेड तक रहा है। 35A की बात करें, 2-3 मिनट और मैं थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लूँगा। 35A की बात करें, 35A जो था स्पेशल राइट था JNK रेसिडेंट के लिए, इसमें परमानेंट जो रेसिडेंट थे JNK के उनको एक्सक्लूसिव पावर थी, राइट्स थे ऑन द लैंड एंड प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट जॉब, स्कॉलरशिप, ये स्पेशली रिजर्व रहेगी JNK के लिए, JNK के लोगों के लिए। इंडस वाटर ट्रीटी जो है आपने याद रखना है, वाटर शेयरिंग ट्रीटी है, जो कि इंडिया पाकिस्तान में साइन हुई, वर्ल्ड बैंक इसका ब्रोकर था। 19 सितंबर 1960 डेट याद रखना है इंडस वाटर ट्रीटी की,
जिसमें जो मेजर इंडस रिवर है उसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, इसको जो है 2 इंडिया पाकिस्तान में बांटा गया। इंडिया का इस कंट्रोल ईस्टर्न रिवर जैसे रावी, ब्याज, सतलज पे, और पाकिस्तान का कंट्रोल वेस्टर्न रिवर जैसे कि इंडस, चिनाब और झेलम पे रखा गया इस ट्रीटी के तहत। और यहाँ से बात होती है शुरू इंपॉर्टेंट, सदर रियासत को गवर्नर में और प्राइम मिनिस्टर को सीएम में रिप्लेस कन्वर्ट किया गया। ये 6th अमेंडमेंट जो इंडियन जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में जो 6वीं अमेंडमेंट लाई गई 1965 में, इसके तहत सदर रियासत को गवर्नर में और प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर में कन्वर्ट किया गया। और आपको बता दें प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले जो थे वो महाराजा हरि सिंह इंटरिम गवर्नमेंट बनने से पहले ही थे, और शेख अब्दुल्ला जब गवर्नमेंट बनी, असेंबली बनी, उसके बाद शेख अब्दुल्ला बने प्राइम मिनिस्टर। इनके बाद जब शेख अब्दुल्ला का अरेस्ट हुआ तो गुलाम मोहम्मद, ख्वाजा शमसुद्दीन और गुलाम मोहम्मद सादिक लास्ट प्राइम मिनिस्टर। और जब 1965 में ये टाइटल चेंज हुआ प्राइम मिनिस्टर का चीफ मिनिस्टर में, यही गुलाम मोहम्मद सादिक पहले चीफ मिनिस्टर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चीफ मिनिस्टर बने। और गवर्नर जो थे वो डॉक्टर करण सिंह पहले बने। इसके बाद बात करें शेख अब्दुल्ला एरा, लैंड टू टिलर का रिफॉर्म शेख अब्दुल्ला ने लाया। फिर शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट किया गया। शेख अब्दुल्ला के बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद प्राइम मिनिस्टर का चार्ज लेते हैं। और 1965 और 71 की जंग की बात करें, 65 की जंग जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई, इसके बाद तशकंद डिक्लेरेशन साइन हुआ, विच वाज मीडिएटेड बाय द सोवियत यूनियन ऑफ तशकंद यूएसएसआर। तशकंद डिक्लेरेशन में आपको बता दें सीज फायर जो है एस्टैब्लिश किया गया कि एक ट्रीटी है यहाँ पर। तशकंद डिक्लेरेशन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच में साइन हुई, और यहाँ पर सीज फायर लाइन जो कंसेप्ट लाया गया सीज फायर का। ये सीज फायर कब स्टार्ट हुआ कि अब ये जो है बोथ द नेशन एग्री हुए सीज फायर के लिए कि स्टॉप द फाइटिंग एंड विड्रॉ द ट्रूप्स टू प्री पोजिशन वार, जहाँ पर थे वहाँ पर वापस से स्टेटस क्यू। तो 1971 का जंग बांग्लादेश क्रिएट हुआ, शिमला एग्रीमेंट हुआ। शिमला एग्रीमेंट क्या है? शिमला एग्रीमेंट जो है, शिमला एग्रीमेंट 1972 में आया। दिस पीस ट्रीटी was signed by India and Pakistan following the India Pakistan war 1971 which led to the creation of बांग्लादेश की क्रिएशन हुई 1971 के जंग के बाद। और इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार भुट्टो के बीच में जो ये शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ, इसमें बोथ कंट्री एग्री टू रिस्पेक्ट द सीजफायर लाइन, और सीजफायर लाइन को बाद में LOC जो है लाइन ऑफ कंट्रोल इसका नाम रखा गया। और जितने भी कैदी थे उसको अपने अपने देश में वापस भेज दिया गया। इंदिरा शेख अकॉर्ड हुआ, शेख अब्दुल्ला अबंडन द डिमांड ऑफ द प्लेबिसाइड की डिमांड को ख़त्म किया, और जो है इनको चीफ मिनिस्टर फिर से बनाया गया। करगिल वार हुई। करगिल वार में आपने याद रखना 1999 में करगिल वार हुई, जिसमें आपको याद रखना है विजय ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया। और जो करगिल वार में जब झंडा लहराया हमारे जवानों ने, वो जब जीत हुई 26 जुलाई की डेट है, और इसको ही करगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें ऑपरेशन सफ़ेद सागर जो है इंडियन फोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया, और ऑपरेशन तलवार जो है इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया, और फाइनली एब्रोगेशन 370 हो गया 5 अगस्त 2019। और 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट 2 यूटीज़, जम्मू एंड कश्मीर यूटी विद लेजिस्लेचर और लद्दाख यूटी विदाउट लेजिस्लेचर बनाई गई। तो यहाँ पर हमारी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ जम्मू और हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के आफ्टर 1947 तीनों पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए। और आपको बता दें जो अल्टीमेट गाइड टू जे.एंड.के जनरल स्टडी 2026 ये हमने अपलोड कर दिया है, ई बुक है, ये अपलोड कर दिया हमने एप्लीकेशन पे। जिस भी कोर्स में आप इनरोल करोगे वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी। अगर आप कोर्स में इनरोल करना चाह रहे हैं तो आपको लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन का, JKSSB स्टडी फास्ट। वहाँ पर विजिट करके जो भी कोर्स में आप इनरोल करते हैं तो वहाँ पर आपको ये अवेलेबल होगी। यानी जिस भी ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम के सिलेबस में ये है, तो जिस एग्जाम के सिलेबस में जीके ऑफ जे.एंड.के दिया गया है उसके वहाँ पर हमने अपडेटेड जीके वहाँ पर डाल दी है। और जिन्होंने पहले की जीके जम्मू एंड कश्मीर की जो प्रिंट निकाला हुआ था वो आप लिख भी सकते हैं साथ में कोई एडिशनल पॉइंट्स, या आप थोड़ा सा ही है 22-25 पेज का ही है, लेकिन सारा कंटेंट लिखा है जम्मू कश्मीर का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो वो आप जो है लिख सकते हो जिन्होंने पहले ही प्रिंट निकाला। या आप प्रिंट निकाल लो यार, 22-25 पेज की बात है, अगर एक अच्छी नॉलेज मिल रही है तो मेरे ख्याल से 25 पेज में यही 30-35 पेज लग जाएंगे। तो आप ज़रूर उसका प्रिंट निकालें, प्रिंट निकाल के ही अच्छे से पढ़ें। और क्लासेज जिसकी हमारी यूट्यूब पे आ रही हैं और जो कंप्लीट क्लासेज हैं वो आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।